नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन सभी लिबरांडों का मुंह बंद करने जा रहा हूं जो मंदिरों के चंदे के नाम पर देश और हिंदुत्व समेत मोदी को गाली दिया करते हैं। और ऐसा करना वो अपना परम कर्तव्य और अपना अधिकार समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपदा के समय में ये लोग बुद्धि का प्रयोग करना वर्जित समझ चुके हैं। एसी वाले स्टूडियोज में बैठकर प्राइम टाइम करने वाले पत्रकारों ने तो बकवास करने की पराकाष्ठा ही पार कर दी है। मतलब इनका कहना है कि सरकार एक साल में, जी हां, मात्र एक साल में इतने अस्पताल बनवा लेती कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग रोज भर्ती किए जा सकते थे। इतने इंजेक्शन बनवा लेती कि रोज लाखों की संख्या में डिमांड बढ़ने पर भी कमी नहीं हो सकती थी। इतने डॉक्टर और इतने एम्बुलेंस रातों रात पैदा कर लिए जाते कि हर घर के सामने एक एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया जाता और अस्पतालों और डॉक्टर्स में जो है बेतहाशा इनकी भीड़ बढ़ा दी जाती। ठीक उसी तरह जैसे जिहादी जो है रोज जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। यह सब एक साल में ही किया जा सकता था, इनका ऐसा कहना है। तो पिछले 70 साल से इनके आकाओं की सरकारों ने आखिर क्या किया था? क्या घास छीली थी? ये जरा ये बताएं कि इसके लिए पैसा कहां से आता, एक्सपर्टीज कहां से आता। और ये जो रोज जो तेल के ऊपर रोना रोते हैं, 100 रुपए लीटर तेल हो गया, ये सब करते रहते हैं, साल भर में 50 लाख हॉस्पिटल्स बेड आखिर आते कहां से? क्या उसके लिए देश को पैसे की जरूरत नहीं थी? ये सब आखिरकार सरकार करती कैसे? हमसे मास्क पहनने जैसा छोटा सा काम नहीं होता, लेकिन सरकार सब कर दे, अलादीन के चिराग से जिन्न पैदा करे और सब कुछ हो जाए जादू की एक छड़ी घुमाते ही। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो दाढ़ी बढ़ाकर बैठा है वो कोई जिन्न नहीं है। वो आप और मेरी तरह एक आम इंसान ही है जिसे चुनकर हमने भेजा है। जी हां, उसकी जिम्मेदारियां और अधिकार कुछ ज्यादा हैं, लेकिन है वो भी आप और हमारी तरह हाड़ मास का इंसान। तो दोस्तों, आपको बता दूं, फिर भी जब 1 साल पहले जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी, तब उसका रूप बहुत विकराल हुआ करता था। मगर तब भी भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था कि कोरोना की महामारी से लड़ सकता। इस समय भारत में मास्क भी बाहर से आया करते थे, इंपोर्ट हुआ करते थे। N95 की तो बात छोड़ दीजिए, और PPE किट तो लोगों के ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। तब इसी बड़ी हुई दाढ़ी वाले इंसान ने, यानी मोदी ने, इनके एक आह्वान पर भारत ने न केवल मास्क बल्कि PPE किट तक को बनाना शुरू कर दिया था। और आज आलम यह है कि आज भारत दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनता जा रहा है। ऐसे में आज जब कोरोना 2.0 भारत में बेहद विकराल रूप ले रहा है, तब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोरोना के खिलाफ कोई तैयारी नहीं की। तो मैं आज आपको बताता हूं कि सरकार ने क्या तैयारियां की हैं और इसमें आप और हम लोग कहां खड़े हैं, हमने अपनी जिम्मेदारियां कहां निभाई हैं। दोस्तों, इस समय कोरोना की दूसरी लहर का विकराल रूप देखा जा रहा है। लगातार गंभीर होने के बीच देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की बेहद कमी को लेकर खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए देश की सबसे बड़ी सरकारी उद्यम, जी हां, रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है, क्योंकि कई स्टील कंपनियों ने अपने प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति का ऐलान किया है। आज देश का हर बड़ा उद्योगपति अपने प्लांट में ऑक्सीजन बना रहा है और देश को मुफ्त दे रहा है। और इन सब में सबसे आगे वही लोग हैं जिनको अक्सर ये विपक्ष के लोग और जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं कोसा करते थे, पानी पी पी कर कोसा करते हैं और कहते हैं कि मोदी की सरकार को चलाते और दरअसल यही उद्योगपति रहे हैं। ऐसे में इन लोगों द्वारा मुफ्त में ऑक्सीजन देश को बांटना, क्या इस पर ये लोग सवाल नहीं उठाएंगे? लेकिन ये लोग सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर जनता बचेगी तो कल उनके उत्पादों का भोग कर सकेगी। और यही सिद्धांत सदियों से भारत की संस्कृति का रहा है। इसलिए जगह जगह धर्मशाला, प्याऊ, मुफ्त गुरुकुल बनाए जाते थे। ये सब हिंदू संस्कृति का ही भाग था। 22 अप्रैल से 9 सेक्टरों को छोड़कर अन्य उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार 18/2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को रोकें। सिर्फ छूट प्राप्त सेवाओं के लिए ही सप्लाई को अनुमति दें। उन्होंने कहा कि कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डिमांड है।
इन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा गठित सशक्त समूह 2 की समीक्षा की गई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इस मुश्किल घड़ी में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन ही चला दी है। इस ट्रेन या इन ट्रेनों की जो आवाजाही है उसमें देरी ना हो सके, इसके लिए खास तौर से ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया और यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, वो भी कुछ दिनों में। जी हाँ, इस ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? इस ग्रीन कॉरिडोर का साफ मतलब है कि इन ट्रेन की आवाजाही में कोई और अन्य जो है ट्रेन रुकावट नहीं डालेगी। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से हो सकेगी। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि रेलवे तरल मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO को ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तेज आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिए गए हैं। रेलवे ने बताया कि टेक्निकल ट्रायल के बाद खाली टैंकरों को कलम्बोली बोईसर से मुंबई भेजा जाएगा और फिर वहां से वाइजैग, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो भेजा जा रहा है। वहां इनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने रेलवे से यह पता लगाने का अनुरोध किया था कि क्या रेलवे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को ले जा सकती है। रेलवे ने तुरंत इस पर विचार किया और यह फैसला कर लिया। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस के जरिए ले जाया जा सकता है। इसके लिए रोड टैंकर्स को फ्लैट वैगन्स पर रखना होगा और वैगन्स में 31 से 31 टन लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर ही रैक पर चढ़ेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र को स्टॉक पहुंचाया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पर 50 कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें 800 बिस्तरों की सुविधा है। इसी तरह आनंद विहार स्टेशन पर 25 कोच कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग पर रेलवे देश भर में 3 लाख से भी अधिक आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम कर सकती है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में भी 94 कोविड केयर कोच उपलब्ध कराए हैं, जहां अब तक 6 कोविड-19 मरीजों की भर्ती की जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र ने भारतीय रेलवे से कोविड केयर कोच की मांग की, जिसके बाद रेलवे ने इन कोच को राज्य को आवंटित कर दिया। गौरतलब है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए बेहद उपयोगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की देश में भारी किल्लत देखी जा सकती है। इसे दूर करने के लिए ही सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर के प्रयास जारी हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रही है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसको ये लोग पानी पी पी कर कोसा करते थे। रिलायंस ने गुजरात के जामनगर स्थित अपनी रिफाइनरियों से 100 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। इसके अलावा टाटा स्टील, सेल समेत कई इस्पात कंपनियों ने कोविड मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की घोषणा की है। टाटा स्टील ने रविवार को घोषणा की कि उसने कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों को दैनिक आधार पर 300 टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। टाटा स्टील्स ने ट्विटर पर लिखा है, देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों को रोजाना 200 से 300 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। हम कोरोना की रोकथाम के लिए जारी अभियान में साथ हैं और निश्चित रूप से इससे पार पाएंगे। सोचिए कितने पॉजिटिव हैं ये लोग। निजी क्षेत्र की JSPL ने भी कहा है कि वह अपने अंगुल और रायगढ़ स्थित कारखानों से 50 से 100 टन की ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की सेल ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा था कि सेल ने अपने एकीकृत इस्पात कारखाने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बरनपुर यानी पश्चिम बंगाल से कोविड मरीजों के उपचार के लिए 99.7% शुद्धता वाले 33,300 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। लेकिन क्या आपने सुना कि कोको कोला या हमदर्द जैसी किसी कंपनी ने कोई भी अनुदान या किसी भी प्रकार की कोई सहायता कोरोना के लिए की हो? नहीं सुना होगा। केवल सरकार और इस देश के गिने चुने उद्योगपति घराने ही अपना सब कुछ लुटाने को तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जितनी बड़ी आबादी इस देश की है उतनी बड़ी आबादी किसी और देश की नहीं है। दुनिया की कोई भी सरकार इतनी बड़ी भीड़ को संभाल नहीं सकती। अमेरिका जैसे देशों के पास तो तमाम सुख सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी है, तब भी अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमराया हुआ है, क्योंकि ये महामारी नहीं है, ये चीन का हमला है हम पर। यदि इस हमले को नाकाम करना है तो जनता को मिलकर साथ देना होगा। इसलिए मास्क पहने, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।